क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के धाकड़ खिलाड़ी और लीडिंग स्पिनर रवि अश्विन और रवि शास्त्री के बीच का विवाद नए चरम पर पहुंच गया है। पहले अश्विन ने शास्त्री को लेकर खुलासे किए कि ऑस्ट्रेलिया टूर में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, जिसके बाद रवि शास्त्री ने भी अश्विन पर हमला किया, पलटवार किया। लेकिन अब अश्विन एक बार फिर से बोले और इस बार जो पलटवार हुआ उसने टीम इंडिया के इतिहास में सबसे बड़े विवाद की पूरी सच्चाई खोल कर रख दी। जी हाँ, विराट कोहली रवि शास्त्री को हटाने को लेकर अश्विन ने बड़ा खुलासा किया है। यहां तक कह दिया कि मिस्टर कोच, तुम मेरी ताकत अब जान चुके होगे। तो अब की बार तमिल अखबार को दिए गए इस इंटरव्यू में अश्विन ने क्या क्या कहा, नया सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो अश्विन टीम इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका में है, लेकिन लगता है कि अश्विन का मन पूरी तरह से भारत में ही है, क्योंकि बयान यही सब कुछ दिखा रहे। अब रवि शास्त्री के साथ पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब अश्विन ने कहा कि 2018 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में उनके साथ बदसलूकी हुई, उन्हें जलील किया गया और रवि शास्त्री की बातों ने उन्हें पूरी तरह से निराश किया। शास्त्री के बिहेव ने उन्हें संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद रवि शास्त्री ने भी जवाब दिया और कहा कि अगर अश्विन को मेरी बातों से बुरा लगा है तो मैंने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि मुझे रोने वाले, शिकायत करने वाले लोग पसंद नहीं है और जो मैंने किया वो बिल्कुल सही था। अब इन बातों के बाद, रवि शास्त्री के इन पलटवार के बाद अश्विन एक बार फिर से सामने आए हैं। जी हाँ, एक तमिल अखबार को रवि अश्विन ने इंटरव्यू दिया और इस बार तो रवि शास्त्री पर सीधा सीधा हमला किया। अब तक अश्विन बचकर चल रहे थे, समझकर बातें कर रहे थे, मगर इस बार अश्विन ने सीधे सीधे रवि शास्त्री का नाम लिया और बहुत कुछ कह दिया। अश्विन ने तमिल अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि रवि शास्त्री और उनकी टीम मेरी ताकत को अब जान चुकी होगी, क्योंकि वो अब खुद भारत के कोच नहीं है और उनके लोगों की ताकत भी कम हो गई है। अब यहाँ पर उनके लोगों से साफ साफ मतलब विराट कोहली का था। जी हाँ, अश्विन ने यही कहा और यहाँ पर रवि शास्त्री के साथ विराट को भी लपेट दिया। कह दिया कि रवि शास्त्री ने खुद कोचिंग का पद नहीं छोड़ा है, बल्कि रवि शास्त्री को भी विराट की तरह हटाया गया, या कहें कि पद छोड़ने के लिए साफ साफ अल्टीमेटम दिया गया था। रवि अश्विन ने कहा कि हालिया इंग्लैंड दौरे पर इन लोगों का घमंड सातवें आसमान पर था और उसके बाद कैसे एक ही सीरीज में इनका और इनकी टीम का पूरा पतन हो गया, ये हम सब ने देखा है और ये करने वाला अश्विन भी था। जी हाँ, अश्विन ने यही बातें कही जो अब तक बंद दरवाजों के पीछे होती थी कि रवि अश्विन ने विराट कोहली की कप्तानी छीनने में बड़ी भूमिका निभाई। तो अब खुद अश्विन ने बता दिया कि न सिर्फ विराट की कप्तानी बल्कि रवि शास्त्री की कोचिंग छीनने में भी उनका योगदान रहा। तभी तो रवि शास्त्री के होने के बाद भी धोनी को वर्ल्ड कप के लिए मेंटोर बनाया गया। खुद रवि अश्विन को टी20 टीम में चुना गया, जो कि इससे पहले संभव ही नहीं था। जी हाँ, अश्विन ने खुलकर बताया कि उनकी बातों को बीसीसीआई ने ध्यान से सुना और उन्हें लगा कि टीम में गलत हो रहा है और इसीलिए विराट कोहली को हटाया गया, रवि शास्त्री का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, जबकि रवि शास्त्री चाहते थे कि वो 2023 के वर्ल्ड कप तक कोचिंग करते रहे, मगर विराट और शास्त्री दोनों को हटा दिया गया। अश्विन ने तमिल अखबार से बातचीत में यहां तक कह दिया कि मिस्टर कोच, आप मेरी ताकत को अब जान चुके होंगे, अब आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर अब साफ हो गया कि इंग्लैंड दौरे में अश्विन के साथ या फिर बाकी खिलाड़ियों के साथ जो भी नाइंसाफी हुई, उसने विराट कोहली की कप्तानी और शास्त्री की कोचिंग छीनने की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी और उसके बाद दोनों की छुट्टी भी हो गई और अब अश्विन नए मैनेजमेंट के साथ पूरी तरह से ताकतवर दिख रहे हैं और इसीलिए तो सीरीज से ठीक पहले इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। तो आपका क्या लगता है, क्या वाकई अश्विन की ही वजह से विराट और शास्त्री को लगा झटका या फिर कोई और भी थी वजह? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो रवि अश्विन ने रवि शास्त्री और विराट कोहली को लेकर भयंकर खुलासे किए थे, जिसमें कहा था कि 2018 में ऑस्ट्रेलिया टूर में उन्हें संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया, जलील किया गया, बेइज्जत किया गया और तब ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बस के नीचे कुचल दिया गया हो। अश्विन ने और भी कई सारी बड़ी बातें, बड़े खुलासे किए जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ठीक टेस्ट सीरीज से पहले आए अश्विन के इस इंटरव्यू ने खलबली मचा दी है। बीसीसीआई सूत्रों से खबर है कि कप्तान विराट कोहली इस इंटरव्यू से बेहद नाराज हैं और इसकी शिकायत बीसीसीआई से की है। जी हां, विराट कोहली ने बीसीसीआई को अप्रोच किया है और साफ साफ कहा है कि जब किसी भी सीरीज से एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद तक इंटरव्यू पर बैन होता है तो फिर अश्विन कैसे किसी को इंटरव्यू दे सकते हैं और भारतीय टीम को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं, अंदरूनी बातें बाहर कर सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक विराट ने बीसीसीआई से अश्विन पर एक्शन लेने को कहा है और विराट अश्विन के खुलासों के बाद बेहद नाराज हैं। टीम सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली अश्विन की बातों से बौखला गए हैं और अगर बीसीसीआई ने अश्विन पर एक्शन नहीं लिया तो फिर खुद विराट कोहली एक्शन लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं। जी हाँ, टीम सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली अश्विन को पहले टेस्ट मैच से बाहर करने की तैयारी कर रहे हैं और वो भी तब जबकि रविंद्र जडेजा भी टीम में नहीं है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अश्विन के साथ फिर से महाअंधेर हो सकता है अगर विराट कोहली की चल गई तो। विराट अश्विन की जगह पर जयंत यादव को खिलाने को तैयार हैं, लेकिन अश्विन के इंटरव्यू के बाद अश्विन को टीम में रखने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है और पहले तो चाहते हैं कि बीसीसीआई इस पर एक्शन ले। हालांकि हेड कोच राहुल द्रविड़ अश्विन के साथ हैं। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक राहुल द्रविड़ और टीम के मैनेजर को इस मामले से निपटने के लिए कहा गया और टीम के मैनेजर ने विराट कोहली से बात भी की, मगर विराट ने मैनेजर की बात को सुनने से इनकार कर दिया और साथ ही उसके बाद राहुल द्रविड़ ने भी विराट कोहली से बात की है और टीम की जीत की खातिर अश्विन को खिलाने, मतभेद भुलाने की बात कही है। हालांकि फाइनल फैसला क्या हुआ, अश्विन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये पता नहीं चल पाया, मगर इतना जरूर है कि अश्विन के इंटरव्यू के बाद खलबली मची हुई है। विराट कोहली बौखला गए हैं क्योंकि आरोप सीधे सीधे विराट कोहली और रवि शास्त्री पर ही लगे थे। वैसे यहाँ पर समझने वाली और बड़ी बात यह भी है कि रवि अश्विन को टीम में या फिर बीसीसीआई में किसी न किसी का बड़ा सपोर्ट है, तभी तो अश्विन ने ठीक टेस्ट सीरीज से पहले इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत जुटा दी। नहीं तो पिछले 4 सालों में अश्विन ने कभी कुछ नहीं कहा कि उनके साथ गलत हुआ और वो भी पब्लिकली तो अश्विन ने कुछ भी नहीं कहा। यानी कि साफ है कि कोई न कोई अश्विन के पीछे खड़ा है, कोई न कोई ताकतवर ढाल अश्विन के पीछे है और हो सकता है कि राहुल द्रविड़ ही अश्विन के पीछे ढाल बनकर खड़े हो गए हों और हेड कोच राहुल द्रविड़ अब अपनी असली ताकत दिखा रहे हो। एक और बात आपको बता दें, वो ये कि जब भी किसी मैच के लिए टीम फाइनल होती है तो भले ही उसे सामान्य तौर पर कप्तान ही चुनता है, लेकिन टीम की लिस्ट में टीम के नामों के उस कागज पर दस्तखत यानी कि साइन हेड कोच के ही होते हैं, जो कि राहुल द्रविड़ हैं। मतलब यह है कि राहुल द्रविड़ तब तक उस टीम की लिस्ट पर साइन नहीं करेंगे जब तक कि अश्विन को शामिल नहीं किया जाएगा। फिलहाल के हालातों से ऐसा ही कुछ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया में 2 गुट साफ साफ दिख रहे हैं। भले ही बाहर से टीम एक साथ प्रैक्टिस कर रही है, बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, मगर विराट कोहली राहुल द्रविड़ के बीच टीम में 2 गुट बन गए हैं और इससे किसके लिए फायदा होगा, किसके लिए नुकसान होगा ये तो नहीं पता, मगर इतना जरूर तय है कि गुटबाजी से टीम इंडिया को जरूर नुकसान होगा और टीम इंडिया को इसका खामियाजा हार के रूप में भुगतना पड़ सकता है। अगर ये गुटबाजी नहीं सुधरी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला सुलझ जाए और टीम इंडिया एक होकर खेले, पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़े। तो आपको क्या लगता है, इस बार किसकी गलती है? क्या इस बार भी विराट कोहली गलत कर रहे हैं या फिर इस बार रवि अश्विन ने टेस्ट सीरीज से ठीक पहले इंटरव्यू देकर गलती की है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।